तुमने हमारी चेतावनी नहीं मानी रिया शर्मा। अब तुम्हें यहाँ से जिंदा नहीं जाने देंगे हम। मैं सच की खोज में आई हूँ और तुम जैसे लोग मुझे रोक नहीं सकते। हट जाओ मेरे रास्ते से। माया रिया की ओर चाकू लेकर दौड़ती है। रिया तेजी से झुकती है और माया के हाथ से चाकू छीनने की कोशिश करती है। दोनों के बीच एक छोटी सी लड़ाई शुरू हो जाती है। किशन डर के मारे एक कोने में खड़ा है। चूड़ी ले लो, चूड़ी। साली ले लो, मसाले। सब्जी ले लो, आलू ले लो, गोभी ले लो, टींडा ले लो। कपड़े बढ़िया बढ़िया कपड़े। चंदनपुर राजस्थान का एक छोटा सा कस्बा जो बाहर से तो शांत और रंगीन दिखता है, लेकिन इसके अंदर एक गहरा रहस्य छुपा है। आज यहां एक नई मेहमान आई है, रिया शर्मा, जयपुर से एक पत्रकार, जिसके पास एक गुमनाम चिट्ठी है। चिट्ठी में लिखा है कि चंदनपुर के किले में राजपूतों का एक खजाना छुपा हुआ है, जिसे रक्षक मंडल नाम का एक गुप्त संगठन बचा रहा है। लेकिन इस चिट्ठी के साथ एक चेतावनी भी थी। सच की खोज में जान भी जा सकती है। ये किला कितना रहस्यमय है, लेकिन मुझे डरने की आदत नहीं है। मुझे सच सामने लाना ही होगा। रिया बाजार की भीड़ को पार करती है, लेकिन तभी एक बूढ़ी औरत उसका हाथ पकड़ लेती है। उसकी आंखें डर से भरी हैं। उस किले के पास मत जाना बेटी, वहाँ मौत का साया मंडराता है। रक्षक मंडल सब देख रहा है। मैं सच की खोज में आई हूँ अम्मा, मौत से डरने वाली नहीं हूँ। बूढ़ी औरत रिया को छोड़कर भीड़ में गायब हो जाती है। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगता है, लेकिन वो हिम्मत जुटाकर एक चाय की दुकान की ओर बढ़ती है, जहां किशन लाल उसका इंतजार कर रहा है। चाय की दुकान पर रिया की मुलाकात किशन लाल से होती है। किशन एक साधारण सा आदमी है, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा है। वो बार बार इधर उधर देख रहा है, जैसे कोई उसकी जासूसी कर रहा हो। नमस्ते, मैं रिया शर्मा, जयपुर से। आप किशन लाल जी हैं ना? मुझे किले के बारे में कुछ पूछना है। हाँ, मैं किशन हूं, लेकिन बहन जी आप यहां क्यों आई हैं? वो किला, वो जगह शापित है। वहां भूतों की नहीं, रक्षक मंडल की साए घूमते हैं। रक्षक मंडल? वो क्या है? और मुझे एक चिट्ठी मिली है जिसमें लिखा है कि वहां राजपूतों का खजाना छुपा है। क्या ये सच है? ये बातें यहां मत करो। रक्षक मंडल एक गुप्त संगठन है। वो खजाने की रक्षा के लिए किसी को भी मार सकते हैं। मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि खजाना किले के नीचे एक गुप्त कमरे में है, लेकिन वहां जाने का मतलब है मौत को दावत देना। किशन जी, अगर वहां सच में खजाना है तो उसे देश के सामने लाना मेरा फर्ज है। मैं डरने वाली नहीं हूं। क्या आप मेरी मदद करेंगे? मैं डरता हूं बहन जी, लेकिन ठीक है, कल सुबह किले पर मिलो, लेकिन सावधान रहना। रिया और किशन बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक एक कागज का टुकड़ा हवा में उड़ता हुआ उनके पास आता है। किशन उसे उठाता है और उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। कागज पर लिखा है, किले से दूर रहो, वरना ये तुम्हारी आखिरी चेतावनी होगी। ये रक्षक मंडल मुझे डराना चाहता है, लेकिन मैं रिया शर्मा हूँ, सच की राह पर चलने वाली, कभी पीछे नहीं हटती। रिया की आवाज में जोश है, लेकिन किशन का चेहरा डर से भरा है। सूरज पूरी तरह डूब चुका है और चंदनपुर की गलियों में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया है। अगली सुबह रिया और किशन किले की ओर बढ़ते हैं। सूरज की रोशनी में भी किला रहस्यमय और डरावना लग रहा है। किशन के हाथ में एक पुराना नक्शा है जो उसके दादाजी ने उसे दिया था।
लेकिन दोनों को ये एहसास है कि कोई उनकी जासूसी कर रहा है। किशन जी, ये नक्शा कहाँ ले जाएगा हमें? क्या सच में यहाँ खजाना है? हाँ बहन जी, नक्शे के मुताबिक किले के नीचे एक गुप्त कमरा है, लेकिन रास्ता बहुत खतरनाक है, हमें सावधान रहना होगा। दोनों एक संकरे रास्ते से किले के अंदर दाखिल होते हैं। अचानक उन्हें पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। रिया पलट कर देखती है और वहां माया खड़ी है, विक्रम की सहयोगी, जिसके हाथ में एक चाकू चमक रहा है। तुमने हमारी चेतावनी नहीं मानी रिया शर्मा, अब तुम्हें यहाँ से जिंदा नहीं जाने देंगे हम। मैं सच की खोज में आई हूँ और तुम जैसे लोग मुझे रोक नहीं सकते। हट जाओ मेरे रास्ते से। माया रिया की ओर चाकू लेकर दौड़ती है। रिया तेजी से झुकती है और माया के हाथ से चाकू छीनने की कोशिश करती है। दोनों के बीच एक छोटी सी लड़ाई शुरू हो जाती है। किशन डर के मारे एक कोने में खड़ा है, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर माया को पीछे से पकड़ लेता है। रिया जी, जल्दी जल्दी इसे बांध दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम पर हमला करने की? अब बताओ, रक्षक मंडल का अगला कदम क्या है? तुम्हें लगता है कि तुम जीत गई? विक्रम अभी भी यहाँ है, तुम कभी खजाने तक नहीं पहुंच पाओगी। रिया और किशन माया को एक कोने में बांधकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन माया की हंसी उनके कानों में गूंज रही है। सस्पेंस बढ़ता है, क्या विक्रम सच में उनके करीब है? रिया और किशन एक छुपे हुए लीवर को दबाते हैं और एक भारी पत्थर की दीवार खिसकने लगती है। सामने एक गुप्त कमरा है जिसमें राजपूतों का खजाना चमक रहा है। सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात और प्राचीन हथियार, सब कुछ सदियों से यहां छुपा था। रिया की आंखें चमक उठती हैं, लेकिन तभी एक ठंडी आवाज गलियारे में गूंजती है। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी रिया शर्मा, ये खजाना हमारा है और इसे कोई नहीं छू सकता। विक्रम, ये खजाना देश का है, किसी एक संगठन का नहीं। इसे म्यूजियम में होना चाहिए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां अपनी विरासत को जान सकें। तुम्हारी साजिश अब खत्म हो चुकी है। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे रोक लोगी? हाँ, मैंने इस खजाने के लिए अपनी जिंदगी दी है और अब तुम्हारी जिंदगी ले लूंगा। विक्रम अपनी तलवार लेकर रिया की ओर दौड़ता है। रिया तेजी से एक तरफ हटती है और तलवार दीवार से टकराकर चिंगारी छोड़ती है। किशन डर के मारे चीख उठता है, लेकिन रिया हिम्मत नहीं हारती। वो कमरे से एक प्राचीन ढाल उठाती है। विक्रम, मैं सच की सिपाही हूँ। सच हमेशा जीतता है और आज मैं इसे साबित करूंगी। रिया और विक्रम के बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। तलवार और ढाल की टक्कर से चिंगारियां निकलती हैं, लेकिन विक्रम की ताकत रिया से कहीं ज्यादा है। वो रिया की ढाल को एक जोरदार वार से तोड़ देता है और रिया जमीन पर गिर पड़ती है। विक्रम उसकी ओर तलवार तान लेता है। अब तुम्हारा अंत नजदीक है रिया, कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। कोई तो मेरी मदद करो। मैं हार नहीं मान सकती, मैं हार नहीं मान सकती। रिया हार की कगार पर है। किशन बेहोश पड़ा है और माया अभी भी बंधी हुई है, लेकिन तभी गलियारे में तेज कदमों की आहट गूंजती है। एक नया किरदार अर्जुन वहां दाखिल होता है। अर्जुन एक स्थानीय पुलिस इंस्पेक्टर है जो रक्षक मंडल की गतिविधियों पर नजर रख रहा था। उसके हाथ में एक पिस्तौल है और उसकी आंखों में गुस्सा है। विक्रम सिंह, हथियार नीचे करो। मैं इंस्पेक्टर अर्जुन हूँ। तुम्हारी साजिश का अंत अब हो चुका है। तुम यहाँ कैसे? ये मुमकिन नहीं है। विक्रम अर्जुन की ओर तलवार लेकर दौड़ता है, लेकिन अर्जुन तेजी से एक गोली चलाता है। गोली विक्रम के कंधे को छूती है और वो दर्द से चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ता है।
अर्जुन तेजी से रिया के पास पहुंचता है और उसे सहारा देता है। रिया जी, आप ठीक है? मैं रक्षक मंडल की गतिविधियों पर नजर रख रहा था। मुझे खबर मिली थी कि आप यहाँ हैं। अर्जुन जी, आपने मेरी जान बचा ली, लेकिन ये खजाना, इसे देश के सामने लाना है। चिंता मत करो रिया, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये खजाना अब सुरक्षित हाथों में होगा। अर्जुन रिया और किशन को सहारा देता है। किशन धीरे धीरे होश में आता है। अर्जुन विक्रम को हथकड़ी लगाता है और माया को भी पुलिस के हवाले करने की तैयारी करता है। ऊंट की सवारी कर लो, ऊंट की सवारी कर लो, ऊंट की सवारी कर लो। माया किले से बाहर भागने की कोशिश करती है, लेकिन रिया उसे छोड़ने वाली नहीं है और रिया माया का पीछा करती है। रिया की सांसें तेज हैं, लेकिन उसकी आंखों में एक जलन है, सच को सामने लाने की जलन। माया, रुक जाओ, तुम्हारी साजिश खत्म हो चुकी है। तुम्हें क्या लगता है रिया, ये खजाना मेरे लिए सिर्फ सोना नहीं है, ये मेरे परिवार की आखिरी निशानी है। रक्षा मंडल ने मेरे पिता को मार दिया क्योंकि उन्होंने इसे छुपाने से मना कर दिया था। क्या? तो तुम इस साजिश का हिस्सा क्यों बनी? मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। विक्रम ने मुझे धमकी दी थी, लेकिन अब मैं थक चुकी हूँ। माया, सच हमेशा आजाद करता है। तुम्हारी कहानी भी दुनिया के सामने आएगी। मैं वादा करती हूँ, तुम्हारे पिता को इंसाफ मिलेगा। रिया और माया एक दूसरे को देखती हैं। माया की आंखों में आंसू है, लेकिन चेहरे पर एक हल्की सी राहत की मुस्कान है। रिया उसे वापस किले की ओर ले जाती है, जहां अर्जुन और किशन इंतजार कर रहे हैं। कुछ हफ्तों बाद चंदनपुर का किला अब एक म्यूजियम बन चुका है। खजाना अब सबके लिए है और रिया की खोज ने न सिर्फ एक रहस्य को सुलझाया, बल्कि माया को एक नई जिंदगी दी। विक्रम को पुलिस के हवाले कर दिया गया और रक्षक मंडल की साजिश का अंत भी हो गया। अर्जुन की हिम्मत और रिया की जिद ने सच को सामने लाया। लेकिन क्या यह कहानी यहीं खत्म होती है? शायद नहीं। शायद चंदनपुर के रेत में और भी रहस्य दफन है। चंदनपुर ने सिखाया कि सच की राह मुश्किल हो सकती है, लेकिन अगर हिम्मत और सच्चाई साथ हो तो कोई भी साजिश हमें रोक नहीं सकती। मैं रिया शर्मा, और ये थी मेरी एक और कहानी। लेकिन मेरा सफर अभी खत्म नहीं हुआ। सच की खोज कभी रुकती नहीं। रिया, तुमने मुझे नई जिंदगी दी। अब मैं भी सच की राह पर चलूंगी। रिया, तुमने जो किया वो हर किसी के बस की बात नहीं है। चंदनपुर अब तुम्हें हमेशा याद रखेगा। माया, अर्जुन जी, ये तो बस शुरुआत है। हम साथ मिलकर और भी साजिशों का पर्दाफाश करेंगे। कैमरा धीरे धीरे किले की ओर जूम करता है और अचानक एक कौवा फिर से कांव कांव करता हुआ उड़ता है। सीन धीरे धीरे फीका पड़ता है, लेकिन सस्पेंस बरकरार रहता है। क्या चंदनपुर में और रहस्य बाकी है?